दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। देखो पहला लाइन कितना सुंदर, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु हमें वह शक्ति दीजिए, वह शक्ति हमें तो दया निधि, दया के खान, दया के भंडार, परमात्मा दया के भंडार है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने कर्तव्य, जो भी हमें कर्तव्य दिया गया, हमारा कर्म, हमको ड्यूटी दिया गया है, उस मार्ग पर हम डट जाएं। हमें ऐसी शक्ति दीजिए, जैसे उदाहरण के आप बच्चे हो, हम डट करके पढ़ाई करें। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हे दया के सागर, दया के खजाना, दया के भंडार, कि हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर डट जाएं। अगली लाइन क्या है? पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन पर सेवा, पर माने दूसरों की सेवा, पर उपकार माने हमारा जीवन दूसरों की सेवा करते हुए, उपकार करते हुए बीते प्रभु, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। अपने जीवन को, हमारा स्वयं का जीवन सफल हो जाए, क्योंकि मानव का जीवन मिला है। अपने लिए तो हर प्राणी जी लेते हैं, अपने लिए तो हर प्राणी खाना व्यवस्था कर लेता है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने क्यों जन्म दिया? क्योंकि आप स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा करोगे, परोपकार करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तभी हमारे आत्मा में वो प्रकाश दिखेगा। तो पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन, निज बोला करोगे ना, निज बोलते हो, निज जीवन, निज जीवन, स्वयं का जीवन सफल बना जाए। तो अगली लाइन क्या है? हम दीन दुखी निगलो विकलो, सेवक मन संताप हरे। दीन दुखी, जो हमारे समाज में, हमारे आसपास दीन है, दीन दुखी, दीन मतलब कमजोर, दीन का मतलब कमजोर। कई प्रकार की कमजोरियां होती हैं, कोई आंख से है, कोई पैर से है, कोई हाथ से है, कोई कमजोर है शरीर से है, कोई धन से कमजोर है। कमजोरी कई प्रकार की होती है। तो हम दीन और दुखी, जो दुखी हैं, असहाय हैं, दीन दुखी, निबलों, निबलों, निबल कमजोर, और विकल जो विकलांग है, शरीर से भी विकल है ना, मानसिक रूप से भी विकलांग है। अभी मैं गया था बरौली, माधुरी सालन, ये वहाँ के भाई कुछ डिस्टर्ब है क्या? हाँ वो, हाँ कुछ दिक्कत है। तो ऐसे लोगों की हमें दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन, ये सेवक बन करके उनकी सेवा करते हुए, सेवक बन संताप का देश, संताप है, संताप माने उनके दुख को, उनके कष्ट को हम दूर करें। ऐसी हमें शक्ति दीजिए, हमारे अंदर इतनी शक्ति हो जाए, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम दीन दुखियों की सेवा कर सकें और उनके दुख को दूर कर सकें। हमें परमात्मा ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। फिर जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद कर जावे। अटके भटके, जो है अटके भूले भटके, जैसे हमारे बच्चे उदाहरण के लिए स्कूल नहीं आते, अगर उनके अंदर समझदारी होती तो वो निश्चित आते स्कूल, इनके महत्व को जानते, पढ़ाई के महत्व को। तो अटक गए हैं, भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो गलत रास्ता चल रहा है, तो हमें ऐसे शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए प्रभु, कि जो है अटके भूले भटके, जो भूल चुके हैं अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, भटक चुके हैं, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। उनको हम सही रास्ता दिखा सकें, उनको सही रास्ता दिखा सकें, ऐसी शक्ति हमें दीजिए। वह शक्ति हमें दो दे,
कि हम उनको एक सही रास्ता दिखा सकें और उनको तार दें, उनको सही रास्ते में लगा दें, उनका जीवन धन्य हो जाए और हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। यदि आप किसी दूसरों को भी अच्छा करोगे तो निश्चित ही आपका अच्छा होगा, ये बिल्कुल गारंटी है? तो जो है अटके भूले बटके उनको तारे पकड़ जावे। फिर अगला लाइन क्या है? छल दंभ, छल दंभ, छल दंभ द्वेष, द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। यहाँ पर निस आता है। छल दंभ, छल, छल जानते हो? किसी से हम छल करें, धोखा दिए, किसी को धोखा बनाकर धोखा देकर कुछ ठग लिए, या और कई प्रकार के छल होते हैं। तो छल और दंभ, दंभ माने क्या होता है? अहंकार, घमंड। छल दंभ द्वेष, द्वेष ईर्ष्या, पाखंड दिखावा, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, और झूठ, झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ सबसे बड़ा पाप है। एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए कभी झूठ मत बोलो, आपका आगे अच्छा होगा। तो छल दंभ, इन छल, अहंकार, छल दंभ द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, घमंड नहीं करना, पाखंड, हमको फालतू दिखावा नहीं करना, झूठ से तो बचे हुए, झूठ से, अन्याय से, झूठ और अन्याय, अन्याय किसी पर ना करो। अन्याय मतलब किसी को सताओ नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करो, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। निस माने हमेशा, हर दिन, हर पल हम उससे दूर रहें, इन चीजों से, इन बातों से दूर रहें। ऐसी हमें शक्ति दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अगला क्या है? जीवन हो शुद्ध सरल अपना, यही है, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, कुछ कहते बरसा जावे, कुछ कहते सरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, है परमात्मा हमारा जीवन बहुत शुद्ध, पवित्र, सरल, सरल। हम बहुत ज़्यादा दम्भी न बन जाएं, बहुत ज़्यादा अहंकारी न बन जाएं, बहुत ज़्यादा धन का घमंड, ज्ञान का घमंड, पैसे का घमंड, ऐसा न आए। हम सहज सरल आदमी बने, सब कुछ समान मानते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, चले दम्भ द्वेष पाप। अगला क्या? जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार, और प्रेम रूपी अमृत, सुधा में अमृत, प्रेम सुधार वर्षा, माने प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करते हुए, अर्थात हम सबसे प्रेम पूर्वक बोलें, प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करते हुए माने अपने जीवन को धन्य करें। ऐसी हमें शक्ति दीजिए। इसको किसने लिखा है? फिर अगला क्या है? अगला क्या बताओ भाई? जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। निज निज आन मान मर्यादा का, निज निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज, अपने स्वयं के आन, अपने स्वयं के मान, निज आन मान माने अपने स्वयं के अस्तित्व को हमें भास आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। निज आन मान, मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। परमात्मा हमें अपनी स्वयं की आन, स्वयं की मान, स्वयं की मर्यादा, हमारी क्या मर्यादा है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखें। प्रभु ध्यान रखें। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आकर के, ये प्रभु हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने स्वयं के आन मान मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा से बाहर न जाएं,
हम मानव है, मानव का काम है एक दूसरे की मदद करना, सबसे प्रेम करना, सबकी सेवा करना, और हम दानव न बन जाएं, एक दूसरे को सताएं, एक दूसरे को ठगें, ऐसा न करें। ध्यान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, ध्यान रहे। अंतिम पॉइंट आता है कि जिस देश जाति जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। देखो यहाँ पर बहुत गूढ़ रहस्य है। जिस देश जाति में जन्म लिया, मेरे समझ से और विद्वान बहुत हैं, जिस देश, हम भारतवर्ष में जन्म लिए, जिस देश, जाति हमारी क्या है, केवल साहू, पाव, गों, पलिका और नटुस्वाहा, फला, ये हमारी जाति नहीं है। हम मानव जाति में जन्म लिए। किस जाति में जन्म लिए? मानव जाति में। जिस देश जाति में जन्म लिया, मानव जाति की मर्यादा को रखते हुए, मानव की मर्यादा को रखते हुए, जो मानव के लिए नीति बनाए गए हैं, हमारे विद्वानों के द्वारा कहा गया कि मानव के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करते हुए मानव जाति में रहते हुए, अर्थात हम दानव न बन जाएं, हम पशु न बन जाएं कि हम दूसरों को मारे, पीटे, काटे, दूसरों को सताएं। अभी एक कुत्ता है, एक रोटी दे दो, दूसरा कुत्ता घूम घूम करने लगे, करता ही नहीं। तो हम मानव हैं, हम मिल बांट कर खाएं, सबसे प्रेम से रहें, ये मानव की मर्यादा। माने हम मानव की मर्यादाओं का पालन करते हुए हमारा जीवन समान। तो जिस देश जाति में हम भारत देश में जन्म लिए, हम मानव जाति में जन्म लिए, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हमारी मृत्यु उसी देश में, उसी जाति में रहते हुए बलिदान हो जाए, माने हम चले जाए दुनिया से। ऐसी हमें शक्ति, ऐसे हमें दीजिए, कृपा करिए, है ना। फिर अंतिम पॉइंट है वही, वह शक्ति हमें जो दया दे कर्तव्य मार्ग पर। भगवान से हम इतनी सुंदर प्रार्थना, बताओ जिसने लिखा होगा इस प्रार्थना को और स्कूलों में कराया जा रहा है, अच्छा लगा होगा तब न विद्वान लोग इसे स्वीकारा और स्कूलों में चालू किया कि बच्चों के अंदर वो भाव आए। भगवान से प्रार्थना करें, आप लोग दिल से प्रार्थना किया करिए, निश्चित ही भगवान सुनते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन ईश्वर है। और आपकी प्रार्थना को सच्ची पार कर लो ना, मन में सोच लो कि आज मैं सेमवती से मिलूंगी, तुम जरूर मिल जाओ। भले देख लो, किसी के बारे में सोचो तुमको मिल जाएगा। मैं, मेरे साथ तो इसी घटना होती है, जिसके बारे में सोचता हूँ वो मिल जाता है या उससे फोन में बात हो जाता है। तो ये प्रार्थना है।